हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन ओवर हियर सेज व्हाट इज asexual मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन राइजोपस. तो यहाँ हमें राइजोपस के अंदर जो एसेक्सुअल मेथड होता है रिप्रोडक्शन का, वो किस प्रकार का या किस तरीके से देखने को मिलता है, वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हम लोग कुछ की कंसेप्ट्स जो हैं वो डिस्कस करते हैं. की कंसेप्ट की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि फंजाई एंड सम एल्गी रिप्रोड्यूस asexually थ्रू स्पोर्स. और यहां पर जिस तरीके से हमें राइजोपस की बात की गई है, मैंने फंगी और एल्गी इसलिए कहा है क्योंकि राइजोपस जो होता है वो हमारा क्या होता है, एक फंजाई होता है ना. फंगस किंगडम की बात करें अगर, तो राइजोपस का किंगडम हमारा फंजाई होता है. ठीक है. और राइजोपस के मेनली हम लोगों को राइजोपस के बारे में यहां देखना है. तो इसे अगर हम लोग कॉमन नेम से जानते हैं तो ध्यान रखिएगा कि कॉमन नेम जो होता है हमारे राइजोपस का, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेड मोल्ड कहते हैं. ब्रेड मोल्ड कहते हैं. और वहीं अगर बात करें तो इनका स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये हमारे एक हाइफे के फॉर्म में जो है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में ग्रो करते हैं. दे ग्रो एज फाइन, एकदम पतला थ्रेड लाइक, थ्रेड के जैसा, यानी कि धागे के मुताबिक प्रोजेक्शन जो है वो डेवलप होते हैं. प्रोजेक्शंस नोन एज हाइफे. और साथ ही साथ ये जो हाइफाई होता है, हाइफाई के जो टॉप मोस्ट पोजीशन होंगे, द हाइफेस टॉप, देयर इज ए blob like structure that is sporangia. इसे हम लोग स्पोरेंजिया कहते हैं. और लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट. तो हाइफाई के जो है टॉप पोजीशन पे, टॉप पॉइंट पे एक ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर जो देखने को मिलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पोरेंजिया कहते हैं. ये स्पोरेंजिया जो होते हैं ये बहुत सारे न्यूमरस रिप्रोडक्टिव बॉडीज को रिप्रोड्यूस करते हैं. जैसे कि यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखें कि ये हमारा जो है प्रोजेक्शन जो है वो देखने को मिलता है, ये थ्रेड लाइक है ना. तो यहाँ पे एक ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर जो इस तरीके से देखने को मिलता है. इस राइजोपस फंगी के स्ट्रक्चर की बात करें तो फिर उसके बाद यहाँ पे जो हमारा ये ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर है, यही हमारा क्या है, स्पोरेंजिया होता है. और इसके अंदर जो है ये स्पोरेंजिया जो है कंटेन्स बहुत सारे जो है रिप्रोडक्टिव बॉडी कंटेन करते हैं. कंटेन्स न्यूमेरस रिप्रोडक्टिव स्पोर्स. और इनमें जो है बहुत सारे रिप्रोडक्टिव स्पोर्स पाए जाते हैं. और यही जो है फेवरेबल कंडीशन आने पे ये स्पोरेंजिया जो है वो बर्स्ट कर जाता है और सारे स्पोर्स बाहर की ओर निकल जाते हैं. और जब मॉइस्ट कंडीशन या कह सकते हैं कि जो हमारे राइजोपस के लिए जो फेवरेबल कंडीशन होगा, उसमें जाकर के ये स्पोर्स जो है न्यू एडल्ट राइजोपस में बदल जाते हैं, डेवलप कर जाते हैं या ग्रो कर जाते हैं. तो जैसा कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन राइजोपस, तो यहां सिर्फ और सिर्फ हमें एक चीज ध्यान में रखना है कि राइजोपस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर होता है तो वो हमारे किसके थ्रू होता है, स्पोर्स के थ्रू जो है वो होता है. ये हम लोगों ने अपने की कंसेप्ट के थ्रू ये आंसर जो है हम लोग पता कर चुके हैं. आई होप
You all have understand this solution very well. All the best and thank you so much.